कहते हैं गरीबी इंसान के सपनों को छोटा कर देती है, लेकिन अगर साथ महादेव का हो तो टूटी चप्पल पहनने वाली लड़की भी एक दिन आईएएस अफसर बन सकती है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। एक छोटे से गांव की कच्ची सड़क पर फटी हुई किताबें हाथ में लिए एक लड़की रोज स्कूल जाया करती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी गरीब थी, इतनी गरीब कि कई बार घर में रात का खाना भी नहीं बनता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनने का। माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। हर सुबह वह मंदिर जाकर महादेव के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहती थी, भोलेनाथ मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं अपने हालात से हार न मानूं। गौरी के पिता मजदूरी करते थे, पूरा दिन ईंट ढोते, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी आती थी। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, लेकिन गांव वालों को उनकी गरीबी से ज्यादा गौरी के सपनों से परेशानी थी। लोग ताने मारते, अरे गरीब की बेटी आईएएस बनेगी, इसकी शादी करा दो, यही इसकी औकात है, इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा। गौरी चुप रहती, लेकिन रात में छत पर बैठकर रोती जरूर थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी मेहनत क्यों करती है? गौरी मुस्कुराई और बोली, माँ मैं गरीब पैदा हुई हूँ, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहती। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि कई बार स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं होते। एक दिन स्कूल में फीस ना भर पाने की वजह से उसे सबके सामने डांट दिया गया। पूरी क्लास हंस रही थी। उस दिन गौरी बहुत टूटी। वह सीधा महादेव के मंदिर गई, आंखों में आंसू थे। बोली, महादेव अगर मेरे सपने गलत हैं तो इन्हें मेरे दिल से निकाल दो, लेकिन अगर सही है तो मुझे हारने मत देना। तभी मंदिर के पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, बेटी महादेव परीक्षा लेते हैं, साथ नहीं छोड़ते। यह बात गौरी के दिल में उतर गई। अब गौरी दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और रात भर खुद पढ़ती। बिजली नहीं होती तो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। लेकिन तभी एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालात और खराब हो गई। रिश्तेदार आने लगे, अब लड़की की शादी कर दो, इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा। माँ भी मजबूर थी। एक रात गौरी ने अपने पिता को रोते हुए सुना, काश मैं अपनी बेटी का सपना पूरा कर पाता। उस रात गौरी ने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। महाशिवरात्रि का दिन था। पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज रहा था। गौरी मंदिर गई और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। तभी उसकी नज़र मंदिर के दीवार पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। गौरी की आंखों में फिर से उम्मीद आ गई। उसने मन ही मन कहा, महादेव अब मैं सिर्फ मेहनत करूंगी, बाकी सब आप संभाल लेना प्रभु। गौरी शहर चली गई। वहां उसने छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्चा निकाला। कई दिन ऐसे भी आए जब उसने सिर्फ पानी पीकर रात बिताई, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लोग उसका मजाक उड़ाते, गांव की लड़की यूपीएससी निकालेगी, ये सपना बहुत बड़ा है। लेकिन गौरी हर रात महादेव की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पढ़ती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट गौरी फेल हो गई। उस दिन वह पूरी तरह टूट गई। उसे लगा शायद लोग सही कहते थे। वह मंदिर गई और रोते हुए बोली, महादेव मैं थक गई हूँ। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटी हार वही मानता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। गौरी ने आंसू पोंछे और फिर से किताब उठा ली। 1 साल बाद यूपीएससी रिजल्ट आया। पूरा गांव मोबाइल पर रिजल्ट देख रहा था। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, गौरी का सिलेक्शन हो गया, वो आईएएस बन गई। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग ताली बजा रहे थे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी।
गौरी सीधा महादेव मंदिर गई और शिवलिंग से लिपट कर बोली, महादेव, ये जीत मेरी नहीं, आपकी है। कुछ महीने बाद गौरी आईएएस अफसर बनकर अपने ही गांव पहुंची। सरकारी गाड़ी से उतरते ही पूरा गांव से देखने लगा। जो लोग कहते थे गरीब की बेटी कुछ नहीं कर सकती, आज वही लोग अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देने लगे। गौरी मुस्कुराई और मंदिर जाकर धीरे से बोली, महादेव, आपने मेरी गरीबी नहीं बदली, आपने मेरी किस्मत बदल दी। अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती, और जब साथ महादेव का हो तो किस्मत बदलने में देर जरूर लगती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। कहते हैं सपने देखना काफी नहीं होता, सपनों के लिए ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती हैं और खुद पर और महादेव पे भरोसा करना पड़ता है। तो दिल से बोलिए, हर हर महादेव।